अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आपको मेरे दूसरे चैनल पर स्वागत है, जिसका नाम है एरा। जिसकी स्टोरी चल रही है ना चाहते नफ़रत के बीच मोहब्बत, नफ़रत के बीच मोहब्बत। जहाँ से छोड़ता हूँ वहाँ से थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे हम। जो एपिसोड आप लोगों ने सुनी थी उससे थोड़ी सी चेंज मैं करने वाली हूँ स्टोरी को, ठीक है। आप लोग सुनते जाइएगा और मेरे साथ इसी तरह बने रहिएगा। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। मुंह दिखाई की रस्म से मुंह दिखाई की रस्म हो जाती है। पूरी तरह से सब कुछ बिल्कुल परफेक्टली हो जाता है। जहाँ पुष्पा जी मानूर की तरफ देखकर कहती है, लो तुम दो इसे गिफ्ट। क्या तेरा दिमाग खराब है कि मैं इसे गिफ्ट दूँ? मैं इसे गिफ्ट क्यों दूँ? इतना सब कुछ तो आप तो कर चुकी हो। तू चाहती है मैं इसे अब गिफ्ट दूँ? हाँ, गिफ्ट दो इसे, इसको गिफ्ट की ज़रूरत है। पुष्पा, मेरी प्यारी पुष्पा, तुझे पता है ना कि तेरे पास मेरे जितने पैसे हैं तेरे पास होते हैं, तो मैं कहाँ से इसे गिफ्ट दे सकता हूँ? और मेरी औकात नहीं है इसे गिफ्ट देने की। ये मेरी औकात से बढ़कर है पुष्पा। और वैसे भी वैसे हमारे गिफ्ट की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों मिस जोया, आपको मेरे गिफ्ट की ज़रूरत है? इतने चीज़ें तो आपको मिली हमारी इस छोल से, इस जगह से। हर इंसान ने आपको गिफ्ट दिया है, लेकिन आई थिंक आपको शायद इनके गिफ्ट पसंद नहीं आएंगे, इनकी मोहब्बत पसंद नहीं आएगी। लेकिन क्या करें ना, हम साले गरीब लोग इसी तरह के हैं। कुछ दे न दे, बस अपनी गरीबी का रोना ज़रूर रोते हैं, इसी तरह करते हैं। तो तू बता, तुझे गिफ्ट चाहिए मेरे रातों? पर मैं तुझे गिफ्ट क्यों दूँ? मैं इस रिश्ते को नहीं मानती, इसे ज़बरदस्ती करके तू मेरे लाइफ में घुस गई है। तब पुष्पा के उसके सामने खड़ी हो जाती, मैंने तुम्हें भाषण देने के लिए नहीं कहा था, मैंने कहा था अपनी जेब से कुछ निकाल के इस बच्ची के हाथ में रखो। अच्छा, मेरे पास 1 रुपये का सिक्का है। तो वहाँ से उसकी दोस्त कहती है, ए क्या कहा? वहाँ से बतुल आवाज़ देती है, हेलो, 1 रुपये का सिक्का बंद नहीं हुआ है क्या आजकल? मेरा मतलब देख, तू बकवास बंद कर अपनी। हाँ, मेरे ख्याल से कई ज़माने हुए 1 रुपये का सिक्का बंद हो चुका है हमारे यहाँ पर। तुम्हारे पास ज़मान ये तो तुम अगर दे भी दो इसे सिक्का, वो चलेगा थोड़ी? तेरा दिमाग ख़राब है। पैसे निकाल, पैसे। आज अभी थोड़ी देर पहले तो 1000 रुपये तुम्हें टिप मिला है। जो ट्रक तूने खाली किया है उसके पैसे ही दे दे तू। वो उसके घूर के देखती है तो अपनी जेब पर हाथ डालती, जो वाकई वहाँ से 1000 का नोट निकल के उसके हाथ में रख के कहती, ये मेरे मेहनत की कमाई है। अपन को पता है तेरे को नहीं चाहिए, लेकिन इसको बर्बाद भी मत करना, क्योंकि मैंने खून पसीने से इस हज़ारी को आज कमाया है, इस 1000 रुपये को कमाया है। तो अपन के पैसे को गलत इस्तेमाल मत करना, ठीक है? ये कहकर वो वहाँ से हट जाती पर पॉकेट में साला खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 1000 रुपये का। और तेरे को क्या ज़रूरत थी बताने की कि मुझे 1000 रुपये कब टिप मिला है? वो मुश्किल से तो कमीना इंसान देता है, उसके मुंह से वो कहते हैं ना, एक कहावत है, सुना है तूने? हाँ, कौन सा? शेर के मुंह से खाना निकालना। ऐसा है हमारा ये कमीना ट्रक ड्राइवर, साला इतना कमाता है लेकिन पैसे देने में इसकी जान जाती है कमीने इंसान की। वो इसी तरह से बात कर रहे थे। वही दूसरी तरफ जहाँ पर लोग खाना खा रहे थे, अपनी अपनी हंसी मजाक कर रहे थे, तब उसकी दोस्त आके कहती है, आयशा, वो कहती है, सब ठीक है? हाँ यार, मेरा सर दुख रहा है, सर में दर्द हो रहा है इतने सारे शोर से। तो यही तो लाइफ है चोल की, यहाँ पर कोई सुकून से नहीं बैठ सकता मेरी जान। तो मैं आना नहीं चाहती थी, तुमने ज़बरदस्ती लाई थी। जाहिर सी बात है, उस औरत को देखो, उस आंटी को, वो मिस पुष्पा, आंटी पुष्पा को देखो, किस कदर खुशी अपने दोस्तों से तुम्हें मिला रही, किस कदर खुशी से। जब हम लोग यहाँ आए थे ना, उनके चेहरे का रंग देखने का लगता, उनके चेहरे पर जो परेशानी थी ना हमारे आने से, लेकिन उसके बाद उनके चेहरे पर बहुत बड़ी खुशी आ गई। इसी तरह बात करते करते तकरीबन 10 बज चुके थे। 10 बजे ही सारा काम क्लियर हो चुका था। मतलब वो मुँह दिखाई की रस्म वगैरह सब कुछ हो जाता है, खाना पीना खा कर लोग अपने अपने घरों की तरफ चले जाते। तब पुष्पा कहती है, अच्छा चलो मैं चलती हूँ। ये कहकर वो आगे बढ़ती है। वो उनका सर घूमने लगता है और जैसे सहारा लेने के लिए अपने हाथ को यहाँ वहाँ रखने की कोशिश करती है, सीधा धड़म से ज़मीन पर गिर जाती है। जैसे ही गिरती है, वहाँ पर जितने भी लोग थे उनकी तरफ बढ़ते हैं, यानी कि जो वो मेहमान वगैरह सब चले गए, बस वहाँ पर थी उज़ैफ़ा की फैमिली, लक्की की फैमिली,
और लकी मतलब बोले तो लक्ष्मी की फैमिली वहाँ पर थी, और उस लक्ष्मी की गर्लफ्रेंड अंजुम वहाँ पर थी, इनकी फैमिली थी। तो वो लोग वाक्य आते उसे देख के कहती आई 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 क्या हुआ आई, मानूर कह रही थी आई क्या हुआ आई क्या हुआ। तो आई की आंखें बंद थी तो कहती, वो उनका हाथ देखती है तो कहती आई ने दवाई नहीं खाई क्या। तो सबकी तरफ देखती कहती नहीं दवाई का पता नहीं। तो कहती उसे वो रूम के अंदर जाती देखती वहाँ पर एक आखिरी मेडिसिन पड़ा था जो उसने खाई नहीं थी। वो कहती शिट यार ये जिम्मेदारी मेरी थी। आई आई आंखें खुल, गाड़ी निकल जल्दी, हाँ हाँ मैं करता हूँ कुछ, ये कहकर लकी गाड़ी निकालने के लिए चला जाता है। वो जैसे ही गाड़ी निकालता है वो एक जैसे कि ना रश का टाइप होता है, तो वो उसके अंदर पुष्पा जी को डाल के वहाँ से निकल जाते। तो वहाँ से सब लोग हॉस्पिटल की तरफ आते हैं। हॉस्पिटल में आके डॉक्टर उनके चेकअप करके कहते हैं इन्होंने आज का कोई भी मेडिसिन नहीं लिया है, आपको पता है आपकी आई को टाइम टू टाइम मेडिसिन देने की ज़रूरत है, फिर भी आपने उसे मेडिसिन नहीं दिया। थोड़ी देर बाद हम इनको इनका चेकअप करेंगे, इन्हें दवाई खिलाएंगे, फिर इनका ऑपरेशन आज ही अभी और इसी वक्त करना है हमें। लेकिन डॉक्टर आपने तो कल का टाइम दिया था, कल का टाइम, अभी तुम्हारी माँ की हालत देखी है तुमने, किस कंडीशन में लाई हो तुम यहाँ पे। अगर कल का इंतज़ार करोगे ना तो बचाना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारी माँ को। ये ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, इस ऑपरेशन को आज ही करना पड़ेगा, अगर नहीं किया तो बाकी जिम्मेदार तुमको दो, मैंने तुम्हें बता दिया। अच्छा ठीक है, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, मैं पैसे लाती हूँ, मेरे पैसे है मेरे पास, मैं लाती हूँ। वो घर जाके वो उसी ऑटो में घर जाकर वो बैग निकालती, बैग से सारे पैसे निकाल के वो आती है। लेकिन वो देखती है इनमें से कुछ पैसे कम है। वो कम है पैसे क्यों कम है ये तो पुष्पा ही जाने। वो घर हॉस्पिटल की तरफ आ जाती है, वहाँ डॉक्टर को कहती है कि मेरे पास हाल फिलहाल सिर्फ 3 लाख है, 2 लाख का मैं अरेंजमेंट कर देती हूँ, आप प्लीज़ कुछ की ऑपरेशन कर दीजिए। तो कहती है हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस हॉस्पिटल के कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, इस वजह से जब तक पूरे पेमेंट नहीं करोगे। देखिए सर मैंने आपसे कहा था, मैंने पूरे पैसे जमा किए, मेरी मॉम थोड़ी देर बाद होश में आएगी तो पता चलेगा ना कि उन्होंने पैसे कहाँ रखे हैं। जहाँ मैं रखती हूँ वहाँ से मैं तो ये ले आई हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता बाकी पैसे उन्होंने कहाँ रखे। वो ये कहती है, तो वो कहती पुष्पा जी को होश में आना इस पॉसिबल, क्योंकि इनका ऑपरेशन ही उन्हें होश में ला सकता है। जैसे ही ये सुनती है तो वो 2 कदम पीछे हट जाती है। कहती कि इसका क्या मतलब है डॉक्टर, व्हाट डू यू मीन टू से। वहाँ पर सिर्फ वो थी, उसकी दोस्त थे बस, बाकी लोग बाहर थे, उन्हें नहीं पता अंदर क्या हो रहा है। यहाँ तक कि उसे जोया को भी नहीं पता था क्या हो रहा है, आयशा को भी नहीं पता था क्या हो रहा था। लेकिन हाँ उन्हें इतना पता चल गया कि यहाँ पर इनका ऑपरेशन होना ज़रूरी है। तो वो जो पैसे थे 1.5 लाख तो उन्होंने दिए थे पुष्पा जी ने जोया को, तो वो 1.5 लाख उसके पास अब भी है, लेकिन वो देना चाहते थे। लेकिन उन्हें सुबह जोया को पुष्पा जी की बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि कुछ भी हो जाए बस उसे मत बताना कि तुम्हें मैंने पैसे दिए, वरना वो बहुत नाराज़ हो जाएगी, वो गुस्सा करेगी तुम पर भी और मुझ पर भी, और उसका गुस्सा बहुत ख़राब है मेरे मामले में तो बहुत ज़्यादा, इसलिए इन पैसों का जिक्र उसके सामने मत करना। तो वो खामोश हो जाती। तब उसकी दोस्त कहती है क्या यार तू क्या सोच रही है, चल पैसे देते ना। तो तुझे याद नहीं तो उस दिन आंटी ने क्या कहा था, तो तू खामोश रहेगी, उनको ऑपरेशन के लिए ज़रूरी है, उल्टा हम 50,000 मिला के देकर 2 लाख करके उनका ऑपरेशन के लिए कर देंगे ना। मैं करना चाहती हूँ लेकिन तुम्हें लगता है कि ये हमसे पैसे लेगी, कोशिश करने में क्या अर्ज है। तो दोनों आगे जाते हो, आगे जाकर कहते हैं ओ मानूर की तरफ नहीं जोया की तरफ देख कर कहते जोया मानूर की तरफ नहीं बल्कि उज़ैफ़ा की तरफ देखकर कहती उज़ैफ़ा। तो उज़ैफ़ा उनकी तरफ देख कर कहती हाँ क्या बात है। वो सारी बातें बताती है उज़ैफ़ा अपनी अब जोया को। तो जोया कहती है मेरे पास पैसे हैं, अगर तुम चाहो तो ले सकती हो मुझसे। तब वहाँ से सिर्फ एक सख्तार आवाज़ आती है, तेरी भीख की ज़रूरत नहीं है अपन को, अपन तेरे पास से भीख नहीं लेगा, उधार ले लो फिर वापस कर देना, मैं तुझसे तो 1 रुपया उधार ना लूँ, तू मुझे 2 लाख देने की बात कर रही है। इतना दम है मुझे कि मैं अपनी माँ की अपनी आई के लिए कुछ कर सकूं। तेरे पैसे की ज़रूरत अपन को नहीं रहेगी और ना तेरे पैसे की ज़रूरत होगी ज़िंदगी में कभी अपन को।
अपने बाप के पैसे अपने पास रख, मेरे को 1 रुपया भी नहीं चाहिए तेरे पैसे से। ये कहकर वो वहाँ से हट जाती। तब उसकी दोस्त कहती है चल ठीक है घर चलते, कुछ पता लगाते, शायद किसी को पता हो कि पुष्पा ने किसको पैसे दिए। वो डायरी लिखती है ना कि किसी को भी पैसे देती है, तो उसमें लिख देती है कि मैंने किसे पैसे दिए किसे नहीं। तू घर चल ना, इतना टाइम नहीं घर जाने का, 1.5 लाख 2 लाख का बंदोबस्त करना ही पड़ेगा, चल यहाँ से निकलते। इससे पहले डॉक्टर के पास आके कहते डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन कीजिए, ऑपरेशन ख़त्म होने से पहले मैं आपके पैसे चुका दूंगा, आई प्रॉमिस। मतलब बस मेरी मोम का, मेरी आई का ख्याल रखो, मेरी आई की ज़िंदगी के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अपन खुद को भी बेच देगा लेकिन मेरे आई को कुछ होना नहीं चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती। तब डॉक्टर के पास जोया आती। जोया कहती है आप ये पैसे रख लीजिए, लेकिन उसे बताइए मत कि मैंने आपको पैसे दिए हैं। जब वो पैसे लाएगी तो वो पैसे आप मुझे दे दीजिएगा रिटर्न, लेकिन उसे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपने पैसे लिए। कम से कम इस चीज़ को तो आप कर सकते हैं ना डॉक्टर, उनका ऑपरेशन अगर ज़रूरी है तो। जोया अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर उससे 1 रुपया भी नहीं लेते, क्योंकि वो मानूर को अच्छी तरह जानते हैं। मानूर ने अगर खुद से कहा है वो उससे लड़की से 1 रुपया नहीं लेगी तो वो भी नहीं लेगी। तो डॉक्टर कहता है तुम परेशान मत हो, मैं ऑपरेशन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता। अगर वो जो जिसकी माँ की ऑपरेशन हो रही है वो नहीं ले रही तो मैं कैसे ले सकता हूँ। और मुझे उस पर यकीन है वो किसी न तरीके से भी 2 लाख लेकर आ जाएगी, बस मुझे ऑपरेशन की तैयारी करनी है। ये कहकर वो ऑपरेशन थिएटर की तरफ जाते हैं। और मानूर जब निकलती है हॉस्पिटल से तो वो उसे कहती है, जोया उज़ैफ़ा को कहती है तू हॉस्पिटल मेरे आई के पास, मैं आती हूँ। तू कहाँ जाएगी पैसों के लिए? कहीं पर भी जाऊँगी, कुछ लोगों से मदद लूँगी, अगर उन्होंने नहीं किया तो कुछ और करूँगी, लेकिन आई के लिए पैसे लाना है। अब हमारे पास पैसे हमसे ले लो। लकी कहती है पागल है क्या तू, तुझसे पैसे लूँगी? वो पैसे जो तूने अपने घर के लिए बनाए, अपने और अपने मोहब्बत के घर के लिए, उनमें से तुम 1 रुपया भी ना लो। तुम लोग का सपना है एक घर बनाना जहाँ तुम दोनों साथ रह सकते हो, सारी चीज़ों से सब कुछ से अटके, इसलिए तो तुम लोग पैसे जमा करो। वो सिर्फ पैसे तुम्हारे नहीं हैं, किसी और के भी हैं। उसमें अंजुम के भी पैसे हैं, और मैं तुम दोनों के पैसे लेकर तुम लोग के सपने को तोड़ना नहीं चाहती। कुछ ना कुछ कर लूँगी आई के लिए, तू परेशान ना, तू बस मेरे साथ चल, देखते क्या होता है। ये कहकर वो दोनों ही हॉस्पिटल से निकल आते। वहाँ पर ऑपरेशन की तैयारी डॉक्टर कर देते, क्योंकि डॉक्टर खुद के जेब से तकरीबन डॉक्टर ये लिख के देते कि आधी पेमेंट तो हो चुकी है, इनकी 3 लाख तक तो हो चुकी है, बाकी आधी पेमेंट इस ऑपरेशन के बाद लिया जाए, ये लिख के वो जमा कर देते हैं। तो उनकी इस चीज़ को देखकर सब लोग कहते ठीक है जैसे उनकी मर्ज़ी। और डॉक्टर एक वक्त में कह सकते हो एक कॉलेज में ये लोग पढ़ते थे, जिस कॉलेज में मानूर भी पढ़ती थी, तो उसकी थोड़ी बहुत जान पहचान थी। उसे अच्छी तरह पता है कि मानूर ने कहा है पैसे लाएगी तो बस मानूर पैसे लाएगी, किसी भी हालत में वो लाएगी। मानूर 1 घंटे से यहाँ वहाँ से यहाँ भाग रही थी, कोशिश कर रही थी अपने घर जाकर उस डायरी को भी खोलती है जिसके पहले उसने मना किया था, लेकिन डायरी में ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि वो कहती ये क्या बात हुई, पहली बार किसी को पैसे दिए और आई ने लिखा नहीं, मुझे गड़बड़ लग रही है। तब वो लकी कहता है तू टेंशन ना ले, चल बाहर निकल कुछ करते हैं। ये कहकर वो लोग यहाँ वहाँ घूमते, तकरीबन 1 घंटे तक वो यहाँ से वहाँ लोगों से पूछती है, बातें करती है, मदद मांगती है, हेल्प मांगती है, लेकिन मिडिल क्लास लोगों के पास एक झटके में 2 लाख तो घर पे हो नहीं सकते ना। सब लोग अपनी अपनी चीज़ें कह रहे अच्छे कोई 5,000 देने के लिए तैयार है, कोई 10,000 देने के लिए तैयार है, कोई 2,000 देने के लिए तैयार है, लेकिन उसे भीख नहीं चाहिए थी, उसे भीख बिल्कुल नहीं चाहिए थी। उसे बस इतना करना था कि उसकी आई बच जाए, इतना। तो रोड की साइड में वो बैठ के सोचने लगती उसे क्या करना चाहिए। तब लकी कहती तू परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा आई को। मैं परेशान नहीं हूँ, बस सोच रहा हूँ यार कैसे करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उनके बचाने के लिए जितने भी पैसे मैंने जमा किए उन्होंने खुद से वो क्या कहते हैं जो लेडीज़ लोग करते हैं फंड वगैरह, जैसे कि एफडी रखते हैं, एफडी में अपने नाम लिखाते हैं, जहाँ से पैसे मिलते हैं उनके पैसे, इस तरह के बहुत से पैसे मेरी तनख्वाह से कुछ पैसे जमा किए। करते करते तो 5 लाख तो हो गए थे ना, 1 लाख एक्स्ट्रा भी होने वाले थे।
तकरीबन 50,000 तो मिल गए मुझे, लेकिन ये 50,000 उनके मेडिकल मतलब ट्रीटमेंट के लिए था, गोली मेडिसिन वगैरह के लिए 50,000 मैंने अलग से रखे थे। लेकिन 5 लाख से 2 लाख कम कैसे हो सकते हैं यार, ये चीज़ मैं सोचती हूँ। इसी तरह से सोच कर बात कर रही थी लकी से, तब वहाँ से एक बाइक आकर रुकती, उसे कहती अरे वाह मेरी जान, मेरा जिगर, मेरा दिल का टुकड़ा, यहाँ क्या कर रही है तुम। जैसे ही वो आवाज़ सुनते उसके सर ऊपर करके देखती, उसके सामने एक लड़का, एक हैंडसम लड़का कह सकते हो, गुड लुकिंग स्मार्ट लड़का खड़ा था। उसे देखकर मानूर खड़ी हो जाती, कहती तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अरे वाह, तुमने मुझे वो कहा तुम, तो मुझे लगता है मैं हूँ। कैसी है तू मेरी दोस्त, मेरी जान, बकवास बंद रख, तू यहाँ क्या कर रहा है। अरे यार तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है, क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या, पैसे की ज़रूरत है क्या। अगर मेरी मानूर यहाँ रोड पे बैठी है तो उसे पैसे की ज़रूरत होगी, अपने पैसे अपने पास रख और दफ़ा हो जाए यहाँ से। अरे यार कितना गुस्सा करती है, अगर उस दिन तुम ना हारती ना तो मैं ना जीतती और मेरा ये सब कुछ ना होता, मेरा सपना पूरा ना होता और मैं इतना बेस्ट से बेस्ट ना होता, तुम्हारी वजह से मैं हुआ। थैंक यू सो मच, हर दफ़ा तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी टाइम सही वक्त पर तुम्हारी आई आकर तुम्हें कसम ना देती, वहाँ से ना लेके जाती और तुम अपनी हार को ना मानते, तब तक मैं तो नंबर 1 था ही नहीं, नंबर 1 तू ही थी। तू बता कैसी है तू। देख जान, मैं इस वक्त मूड में नहीं तुझसे बात करने की। अरे यार मेरा नाम है जान, तो क्या हुआ, जान हूँ मैं जान। तो तुम बता तुम्हें क्या चाहिए, हेल्प चाहिए तो बता दो। वैसे एक बात है, अभी मैं थोड़ी देर पहले वहाँ जा रहा हूँ जहाँ पर फिर से कुछ होने वाला है, बहुत ज़बरदस्त फाइट होने वाली है। उस फाइट में बहुत से पैसे लगेंगे, जीतने वाले को मिलेगा 10 लाख से भी ऊपर, क्योंकि ये फाइट बहुत लंबी चलेगी। लंबी मतलब बोले तो मौत और ज़िंदगी की फ़ाइट है, जिसके लिए तूने एक वक्त पहले किया था। अगर तू जीतती तो तुझे ये सारी चीज़ें अपॉन इमीडिएटली मिलती, मतलब घर मिलता, गाड़ी मिलती और उसकी तरफ से खेलते तुम, लेकिन तेरी वजह से मैं बन गई यार। थैंक यू सो मच, और शुक्र अदा तो मैं करती हूँ तेरी आई का, जिसकी वजह से तूने अपनी इस फाइट को रोक दिया था, अपनी फ़ाइट को ख़त्म कर दिया था। वरना तेरा जुनून, तेरा सपना था ये फ़ाइट वगैरह, बॉक्सिंग करना। मुझे पता है बचपन से तुझे ये चीज़ों का शौक़ था, लेकिन तू अपनी माँ की वजह से रुकी थी, इसलिए कह रही थी। और हाँ, इस जगह पर वो एक कार निकालती है, इस जगह पर फाइटिंग होने वाली। अगर पैसे की ज़रूरत है तो आ जा मैदान में और वहाँ पर मुझसे मुकाबला कर और मुझसे हार के ना पैसे जीत के जा कर सकते।